खबरों की पड़ताल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और खबरी लाल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ष 2019 का आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, आचार संहिता लग चुकी है और चुनाव के 7 दौर हैं। हरियाणा का 6ठे दौर में चुनाव है और 10 की 10 सीटों पर सभी पार्टियों को अपने अपने प्रत्याशी घोषित करने हैं। लेकिन एक जो सबसे इस चुनाव की पहली कड़ी और सबसे एक तरह से कठिन दौर है, वो टिकट की घोषणाओं का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 72 सीटें जीतने का मौका मिला था 2014 के चुनाव में। क्योंकि उस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा, एक तरह से सुनामी जिसे कहा जाए, बहुत बड़ी लहर थी और उसमें ऐसा संभव हुआ था। और उस समय उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, वहां का जो झगड़ा हुआ था हिंदू मुस्लिम का, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का एक रोल रहा था, जिसका उन्हें सीधे फायदा मिला था। लेकिन ऐसी स्थिति अब बिल्कुल नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एयर स्ट्राइक के बाद, पुलवामा हमले के बाद जो एयर स्ट्राइक हुआ, उसका जो देश में माहौल बना था नरेंद्र मोदी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, वह भी अब बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत सारी उसकी परतें खुल चुकी हैं। ये कड़वी सच्चाई है कि आज न कोई लहर है न कोई सुनामी है। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, केंद्र सरकार की या मोदी जी की सरकार की विकास कार्यों की है, जो उन्होंने वादा किया था, सबका साथ सबका विकास या अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट थे, चाहे उसमें धारा 370 का मामला हो या अन्य राम मंदिर का मामला हो, इसमें कहीं भी देश को संतुष्टि नहीं मिली है। इसका एक सीधा मैसेज उत्तर प्रदेश की मैं चर्चा पहले करूंगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा प्रदेश है और सबसे अहम रोल केंद्र की सरकार के लिए वो करता है। वहां पर बसपा और सपा एक तरह से बहुत पीछे चले गए थे। आरएलडी यानी चौधरी अजीत सिंह की जो पार्टी है, राष्ट्रीय लोकदल, उसका वजूद लगभग खत्म हो गया था। लेकिन जब वो तीनों मिले तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काफी बैकफुट पर चली गई। आज भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में टिकट की घोषणा करना, टिकट निर्धारण का काम बहुत कठिन हो रहा है। क्योंकि किसी भी सीट पर ऐसे समीकरण नहीं बन रहे हैं कि वो सीधे जीत की ओर जाते हैं। सभी सर्वे, सभी टीवी चैनल बिल्कुल स्पष्ट दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वहां 40 से 50 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। और यदि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 7 जो चरण है चुनाव के, उसमें 7 चरणों में यूपी की किन्हीं सीटों पर चुनाव है। अगर पहले 5 दौर में भारतीय जनता पार्टी वहां पर वो फायदा नहीं उठा पाए जिसका वो एक कल्पना कर रहे हैं, तो हरियाणा में उनके लिए, पंजाब में उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। अब उत्तर प्रदेश की जहां तक बात है, उसको में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन के साथ जब से रालोद आया है, चौधरी अजीत सिंह की पार्टी आई है, तब से मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अब किसी भी सीट पर अगर सच्चे मन से सर्वे करेंगे, एक समीकरण करेंगे, चर्चा करेंगे या अपना गणित बैठाएंगे या राजनीतिक पंडितों से चर्चा करेंगे, तो आपको जो मेरी खबर है, जो मेरे समीकरण है, वो आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य प्रतीत होंगे। आगे क्या होता है ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन यूपी का चुनाव, क्योंकि पहले जो चरण में है उसमें भी 8 सीटों में होने जा रहा है और वो 8 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहां पर टिकट घोषणा अभी तक नहीं हुई है, जल्द होने वाली है। लेकिन कहीं न कहीं रालोद ने एक बहुत बड़ी मुसीबत उनके लिए खड़ी कर दी है। बसपा और सपा का मिलन, रालोद का मिलन कहीं न कहीं हमें कई सीटों के उपचुनाव, चाहे उसमें कैराना हो या गोरखपुर हो, वहां पर नक्शा साफ कर चुका है।
अब आने वाले 11 अप्रैल के पहले राउंड में जो चुनाव होगा वो बहुत खास है। उसमें क्या समीकरण बनते हैं ये हमारे लिए, आप सबके लिए एक बहुत बड़ा परिदृश्य दिखाएगा आने वाली सरकार के लिए। तो आज हमारा जो मोटिव है इस खबर के माध्यम से वो यही है कि कहीं न कहीं हर पार्टी के लिए, और मेन बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, टिकट का चुनाव करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो रहा है, और जो हो रहा है उसमें कहीं न कहीं उन्हें जीत प्रतीत दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसी स्थिति में जो पूरे देश में चुनाव का एक माहौल बनेगा या जो समीकरण उभर कर आएंगे वो बहुत ही रोचक हो सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के लिए बहुत बड़े मुश्किल का सबक वो बन सकते हैं।